तो हम सभी देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली वो तीनों ही अपनी लड़ाई को शुरू कर चुके होते हैं और दूसरी तरफ हम सभी राइजो को देखते हैं जो कि इस समय पर एक शख्स के सामने खड़ा होता है, जिसे देखकर राइजो कहता है, मुझे खुशी हुई कि मेरी याददाश्त आने के बाद मुझे तुमसे दोबारा सामना करने का मौका मिल रहा है, कुरुज़ोमी। और तभी हमें मालूम चलता है कि उस शख्स का नाम कुरुज़ोमी है और तभी वो कहता है, क्या बात है, इतना लंबा समय हो चुका है, लेकिन लगता है कि मैं सैयन राइजो को याद हूं। इसका मतलब मैंने तुम्हें काफी अच्छा खासा जख्म दिया है। पर तभी राइजो कहता है, मैं उस जख्म को चाह कर भी नहीं भूल सकता। उस समय पर उन सभी गॉड्स ने जब हमारे ऊपर हमला किया था, तुम भी उनके साथ थे और तुमने जो कुछ भी करा, मैं उसे हरगिज़ माफ नहीं कर सकता। तो चलो बरसों पहले हमारी उस लड़ाई को, जिसे हमने अधूरा छोड़ा था, उसे शुरू किया जाए। राइजो ये बोलने के बाद अपनी पावर को अप करता है, पर तभी कुरुज़ोमी कहता है, तुम्हें पता है कि आखिर मैं यहां पर क्यों आया राइजो? वो भी क्योशिरो के साथ। पर राइजो कुछ भी नहीं कहता और तभी कुरुज़ोमी कहता है, क्योंकि मुझे मालूम चला था कि तुम जिंदा हो। सैयन राइजो जिंदा है, जिसके लिए मैंने बरसों से इंतजार किया। मेरा वो विरोधी जिंदा है। जब मैंने इस बात को सुना तो तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मुझे कितनी खुशी हुई थी। ये बोलने के बाद कुरुज़ोमी अपनी पावर को बढ़ाता है और उसकी पावर के कारण चारों तरफ कई सारे धमाके होने लगते हैं। और तभी कुरुज़ोमी कहता है, कहीं तुम मेरी ताकत को देखकर डर तो नहीं गए? क्योंकि मैंने अपनी ताकत को पहले से ज्यादा बढ़ा लिया है, वो भी इस उम्मीद में कि तुम भी ताकतवर बने होगे इतने समय पर। राइजो, तो क्या तुम इस खतरे के लिए तैयार हो? जिसके ऊपर राइजो मुस्कुराता है और वो कहता है, खतरा, और वो भी तुमसे। तो चलो इसका भी सामना कर लेते हैं, क्योंकि खतरा जब आमने सामने हो तभी तो मजा आता है। ये कहने के बाद राइजो अपनी पावर को बढ़ाते हुए कुरुज़ोमी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है। लेकिन उससे पहले ही कुरुज़ोमी राइजो के ऊपर अपना एक की ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन पलक झपकते ही राइजो कुरुज़ोमी के सामने पहुंच जाता है और वो उसके ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है, जिसके जवाब में कुरुज़ोमी भी राइजो पर अपना जोरो का हिट करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और एक शॉक वेव पैदा होती है। सभी लोगों की नजर अपनी लड़ाई को रोकते हुए इन दोनों के ऊपर पड़ती है, जो देखकर गोकू भी कहता है, क्या यह आखिर क्या था? ऐसा लगा कि हमारी लड़ाई अपने आप रुक गई। और तभी हम देखते हैं यामोशी को, जो कि कहता है, वाकई में तो राइजो की याददाश्त आ चुकी है, ये ताकत उसका सबूत है। पर तभी हम देखते हैं कि
राइजो और साथी में कोरोजुमी एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं और वो दोनों ही अपना पूरा जोर लगाते हैं। और तभी कोरोजुमी कहता है, क्या बात है राइजो, तुम जरा भी नहीं बदले और ना ही तुम्हारी ताकत। जिसके ऊपर राइजो कहता है, शुक्र मानो कि मैं बिल्कुल भी नहीं बदला और मेरी ताकत भी, क्योंकि अगर मुझे ये सब याद होता तो मैं अपनी ताकत को इस लेवल पर ले जाता जहां पर तुम कभी भी नहीं पहुंच पाते। ये बोलने के बाद राइजो उसके ऊपर अपनी जोरों की किक कर देता है, जिसे कोरोजुमी रोक नहीं पाता और वो काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी राइजो धीरे धीरे करते हुए कोरोजुमी के सामने पहुंचता है। पर तभी कोरोजुमी खड़े होते हुए कहता है, ये हुई ना बात, बरसों बाद दोबारा मेरा सामना मेरे टक्कर के विरोधी से हो रहा है। जो सुनकर राइजो कहता है, आज भी तुम्हें लगता है कि तुम मेरे टक्कर के हो कोरोजुमी, तो चलो आज मैं तुम्हारा ये वहम भी हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा तुम्हारे साथ ही। ये बोलने के बाद कोरोजुमी अपनी पावर को अप करते हुए राइजो की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है और राइजो भी कोरोजुमी की तरफ हमला करता है। वो दोनों एक दूसरे से जा भिड़ते हैं, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। और तभी राइजो अपना जोरो का हिट करता है कोरोजुमी के ऊपर, लेकिन कोरोजुमी अपनी लात की मदद से राइजो के पंच में किक करता है, जिससे राइजो पीछे हटता है। पर इसी का फायदा उठाते हुए कोरोजुमी राइजो के ऊपर अपना एक जोरो का हिट कर देता है, जिसे राइजो जैसे ही ब्लॉक करता है, तुरंत बाद कोरोजुमी अपने उसी हाथ की मदद से राइजो के ऊपर अपना की ब्लास्ट कर देता है, जिसे राइजो समझ नहीं पाता और वो भी काफी दूर जा गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि राइजो जैसे ही उठता है, कोरोजुमी उसके सामने पहुंच जाता है। यह देखकर राइजो थोड़ा सा चौंक जाता है। पर तभी कोरोजुमी राइजो के ऊपर अपने दोनों हाथों की मदद से पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन राइजो अपने एक हाथ से ही उसके दोनों हाथ को रोकते हुए उसके पेट पे एक जोरो का पंच करता है, जिसे हम देखते हैं कि कोरोजुमी ब्लॉक कर लेता है और वो पीछे आते हुए कहता है, क्या बात है, तुम काफी तेज हो चुके हो। पहले के मुताबिक तुमने अपनी फाइटिंग स्टाइल को भी अलग बना लिया है। लगता है कि तुमने इन बीते हुए समय के अंदर उससे बहुत कुछ जाना है। तो कहां है तुम्हारा फादर ऑफ सैयन, क्योंकि तुम्हें खत्म करने के बाद उसकी बारी है। जो सुनकर राइजो कुछ भी नहीं कहता और वो बस अपनी पावर को बढ़ाता है। और तभी हम सभी अकुमो को देखते हैं, जिसे राइजो की ताकत का एहसास हो जाता है। और तभी अकुमो कहता है, लगता है कि उसकी मुलाकात राइजो से दोबारा हो गई और इस बार उसका क्या हश्र होगा ये उसने सोचा भी नहीं होगा। कोरोजुमी, तुमने जो राइजो के अपने लोगों के साथ किया था, वो उसकी सजा अब तुम्हें देने वाला है। तो तैयार हो जाओ इतिहास की एक सबसे ताकतवर जंग के लिए। और तभी हम देखते हैं राइजो को, जो कि सीधा
कोरोजुमी की तरफ बढ़ता है और वो उसके चेहरे को पकड़ते हुए जमीन पर दे मारता है। और तभी राइजो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लॉर्ड अकुमो के बारे में बोलो, पहले मेरा सामना तो करो। ये कहने के बाद राइजो उसके ऊपर अपनी जोरो की किक करता है, लेकिन कोरोजुमी राइजो के पैर को पकड़ते हुए उसे घुमाते हुए बहुत दूर फेंक देता है और वो तुरंत बाद राइजो के ऊपर अपना एक की ब्लास्ट करता है जो कि सीधा राइजो से जा टकराता है और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी कोरोजुमी कहता है, ये पिछली बार के जितना आसान नहीं होने वाला राइजो। मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी ताकत लगाने पर मजबूर कर दूंगा और तुम्हें पता चलेगा कि महान कोरोजुमी आखिर कौन है। कहीं तुम हमारी पिछली लड़ाई को भूल तो नहीं गए। कोरोजुमी ये बोलने के बाद राइजो की तरफ वापस बढ़ता है, पर इस बार राइजो उसके आगे बढ़ने से पहले ही उसके सामने पहुंच जाता है और वो उसके ऊपर अपना हिट करता है, जिसे रोकते हुए कोरोजुमी पीछे हट जाता है। और तभी राइजो कहता है, मैं उस लड़ाई को आखिर कैसे भूल सकता हूं। उस लड़ाई में मैंने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ सीखा भी। और इन सब के अलावा तुम्हें तो पता ही है कि आखिरकार मैं कौन हूं, कोरोजुमी। राइजो ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है और कोरोजुमी भी मुस्कुराता है। वो दोनों दोबारा एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करते, बल्कि वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हुए रुक जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं क्योशिरो को, जो कि कहता है, क्या ही तो बात है कोरोजुमी, इसी कारण से तो मैं तुम्हें यहां पर लेकर आया था। तुम्हारी इस काबिलियत के कारण। और आज मुझे मेरी आंखों से यह देखने का मौका मिलेगा कि आखिरकार तीसरे गॉड का सबसे भरोसेमंद वॉरियर, उसके अंदर कितनी ताकत है। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, लेकिन क्योशिरो, तुमने एक बहुत बड़ी गलती करी राइजो के सामने कोरोजुमी को लाकर। शायद तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन ये दोनों ही बहुत पुराने दुश्मन हैं एक दूसरे के। इन दोनों के अंदर ही एक दूसरे के लिए इतना गुस्सा भरा पड़ा है कि अब इस लड़ाई के अंत में इन दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। और शायद मैं सवाल का जवाब जानता हूं, लेकिन तुम नहीं। पर इसी के ऊपर क्योशिरो कुछ भी नहीं कहता। और तभी हम देखते हैं कि राइजो सिर्फ और सिर्फ कोरोजुमी को घूरता रहता है। और तभी कोरोजुमी कहता है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं तुम्हारी असलियत राइजो। तुम उसी महान सैयन प्रजाति का एक अंश हो। सैयन राइजो, या फिर मैं बोलूं प्राइमल सैयन राइजो। इस बात को सुनकर क्योशिरो मुस्कुराता है, लेकिन राइजो कुछ भी नहीं कहता और वो बस कोरोजुमी को घूरता रहता है।